नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता गुप्ता और मेरे YouTube चैनल टाइम स्पेंट विद फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एक जो बीइंग अ वर्किंग वूमेन जो हम डेली बेसिस पे चैलेंजेस फेस करते हैं, लाइक वी हैव टू मैनेज द फैमिली एज वेल एज वी हैव टू मैनेज आवर ऑफिस, okay, simultaneously, okay. So because I'm having 3 kids, so it's quite difficult for every woman, अगर मतलब मैनेज बच्चों को मैनेज करना, सबको पर्सनली अलग अलग टाइम देना, एंड बच्चे भी अभी छोटे छोटे हैं। मैं सबसे बड़ा जो मेरा बेटा है, ही इज़ 8 years, एंड जो सेकंड वन इज़ 5, and the third one is my baby girl. She is just 2.5 year old, okay. So basically अलग अलग एज का जो है, मतलब एक तरह से एक कॉम्बिनेशन है मेरे पास, अलग अलग छोटे छोटे ही हैं सब कोई, बट उनका अलग अलग एज पे जो बच्चों की अलग अलग नीड्स होती हैं, ठीक है, वो हमें फुलफ़िल करनी ज़रूरी है, हमें ध्यान में रख के चलना ज़रूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हमारे लिए करियर ज़्यादा ज़रूरी है या जॉब ज़रूरी है। एज वेल एज हमें बच्चों को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ बाद में ये टाइम नहीं आएगा वापस, चाहे हम कुछ भी कर लें। करियर एक बार को थोड़ा सा फिर से हम रीस्टार्ट कर सकते हैं, बट मुझे पता है कि मेरा बेटा भी 8 years का जो हो गया है, वो किस तरह की बातें करता है, क्या एक्सपेक्टेशन वो मुझसे रखता है, एंड सेकंड वन की क्या रिक्वायरमेंट है, और जो सबसे छोटी वाली है उसको कितना वो अटेंशन सीकर हो गई है, बहुत ज़्यादा है। और बिकॉज उनको तो पता ही नहीं है, जो सबसे छोटा बच्चा होता है स्पेशली, उसको तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है, उसको लगता है नहीं मम्मा डैडा जो भी हैं वो सब मेरे ही हैं और मेरे ऊपर ही सबको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए बेसिकली, ओके। बट ऐसा भी नहीं कर सकते ना कि इस यहाँ पे हमें एक प्रॉपर रेशियो मेंटेन करके रखना होगा। जो बड़े वाला बेटा है उसको हम, जो बड़े बच्चे होते हैं हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और इस चीज़ को हमें स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही छोटा बच्चा आता है घर में, बेसिकली हम सोचते हैं कि मतलब ये बड़ा हो गया, अब इसको समझना चाहिए, वो कितना भी बड़ा हो, लाइक अगर 2 years का भी गैप है ना, उस केस में भी हमें एकदम से, वो छोटा सा आता है, जब छोटा बेबी आता है घर में दूसरा, तो हमें लगता है नहीं ये तो बड़ा है, इसको समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। बट अभी जो मैं पर्सनली फील करती हूँ ना, कि मतलब मेरी जो सबसे छोटी गुड़िया है या सेकंड वाला है, वो अभी 5 years का हो गया है, बट फिर भी इतना मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो वही चीज़ें, हम वो सारी एक्सपेक्टेशन बड़े बच्चों से नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट इसके जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ाई, उनका खेलने कूदने के लिए उनके डाइट का ध्यान रखना, ठीक है, उनको टाइम देना, उनकी बातें सुनना, ठीक है, ये सारी चीज़ों पे हम डे बाय डे जो भी हम मतलब वर्किंग मदर जो चैलेंजेस फेस करती है ना, उस पर हमें डिस्कस करेंगे हम धीरे धीरे, ठीक है ना। और सो दैट हमें डे बाय डे में अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे सबको, मतलब आप सभी को पता चले कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं। समटाइम्स हमें लगता है कि जो भी बच्चा है, जब हम फर्स्ट टाइम मतलब पेरेंट्स बनते हैं ना, तो हमें लगता है कि ओहो मेरा जो बच्चा है वो एकदम यूनिक है, उसकी कुछ अलग रिक्वायरमेंट है, वो बहुत अटेंशन सीकर है, राइट, और ये भी करता है, वो भी करता है, ये नहीं करने देता। बट धीरे धीरे जैसे मतलब जैसे जैसे सेकंड बेबी आया, फिर थर्ड बेबी, तो उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं सभी बच्चे ऐसा ही करते हैं। तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा समटाइम्स हम अपनी एक्सपेक्टेशन बच्चों पे थोपते हैं, वो हमें बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। वी शुड एन्जॉय दिस टाइम, बिकॉज ये टाइम दोबारा नहीं आएगा दोस्तों। तो अब हम धीरे धीरे मतलब जो भी हमारा डे बाय डे का रहेगा रूटीन, क्या क्या हम चैलेंजेस फेस करते हैं, वो सारे हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से डिस्कस करना चाहेंगे। थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।